विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और हर एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो इस विधानसभा के अंदर रख रहा है। तो आज हमारे साथ चंबा क्षेत्र के चुराहा से विधायक हंसराज जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं इनके विधानसभा में हैं और किस तरह से ये विधानसभा के अंदर उसको उठाएंगे। सर स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार आपके दर्शकों को भी। सर चुराहा में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको आप प्राथमिकता के आधार पर इस विधानसभा के अंदर विधानसभा बजट सत्र चल रहा है इसके अंदर उठाएंगे। देखिए चुरहा चंबा जो है विशेष तौर से चंबा जिला ये एस्पिरेशनल जिला है, आकांक्षी जिला है, जिसमें 2 सेगमेंट पे तो भारत सरकार ने भी माना है कि हेल्थ में और एजुकेशन में हम लोगों को है दिक्कत अभी भी। दूसरा जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा इश्यू है, जिसमें अभी भारत सरकार ने एक नई सड़क जो है वो स्वीकृत की है एनएचआई ने, जो जम्मू कश्मीर के भद्रवा भलेशा से जो है वो चुरहा को आएगी, जिसमें टनल का भी प्रावधान है। वो आज भी चर्चा मैंने विक्रमादित्य जी से करी है कि आप इस चीज को टेकअप करो और भारत सरकार जो है वो इच्छा रखे हुए है कि इसको दे दे। प्रिंसिपल अप्रूवल हमें मिल गई है। दूसरा जो है वो जैसे संस्थानों का डी नोटिफिकेशन हुआ, अब हम अन्य जिलों से बहुत पीछे हैं, अभी भी मैं कहता हूँ। उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति रही नहीं। पॉलिटिकल आइसोलेशन किसी भी क्षेत्र का क्या होता है, राजनीतिक शोषण जिसको हम कह सकते हैं, वो कांग्रेस की सरकारों ने लगातार किया है। पर पिछले 3 टेन्योर से मैं भी लगातार जीत रहा हूँ। उसमें मैंने खुद जो है वो कोशिश करी थी कि लोग कहते थे दरवाजे से लेकर दिल्ली तक तुम्हारी सरकार है, हमको ये सड़क चाहिए, हमको ये स्कूल चाहिए, हमको ये जो है वो हेल्थ का जो है वो सेंटर चाहिए। हमने कोशिश की, प्रयास किया और उसमें बहुत कामयाब हुए। 246 सड़कें मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाई। उसमें नया कॉलेज खुलवाया, नई आईटीआई खुलवाई, 3-3 डिवीजन बनवा दिए थे और जिसमें एक डिवीजन की बलि लगी है। अभी इन्होंने जो है वो उसकी नोटिफिकेशन रद्द करी है, डिनोटिफाई करा है बिजली बोर्ड का। दूसरा एक कॉलेज, महत्वपूर्ण डिग्री कॉलेज हमने मसरूण में दिया था, वो इन्होंने डिनोटिफाई किया है। और हेल्थ में 2 पीएचसी दी थी, एक डेवलपमेंटल ब्लॉक दिया था, वो इन्होंने रद्द किया हुआ है। जो रफ्तार हमने पकड़ी थी उसमें थोड़ा सा जैसे कांग्रेस पूर्व में जो है वो नकेल कसती आई है कि भाई ये पिछड़े हैं, इलाके पिछड़े ही रहने चाहिए। कौल सिंह जी का मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है कि कोई इलाका जितना भी पिछड़ा रहेगा, तुम्हारी जीतने की संभावनाएं उतनी ज्यादा रहेंगी। कांग्रेस के लोगों की ये विचारधारा रही है। तो मुझे लगता है इन्होंने वो पैटर्न पकड़ा है, लेकिन ठीक है, इनकी सरकार है, कब तक चलती है कब तक नहीं चलती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने चंबा के साथ, अपने चुराहा के साथ जस्टिस करें। जिस तरह से देखा गया है कि चुराहा के कई क्षेत्र अभी भी रोडों से वंचित है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, एजुकेशन का जो स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है, कई जगह पे कई गांव अभी भी पिछड़े हुए हैं। उसको आप किस तरह से आगे ले जाएंगे, क्योंकि अब जो सरकार है वो कांग्रेस की है और सेंटर में आपकी सरकार है, तो इसको आगे किस नहीं, तरह जो से बढ़ाएंगे? जो चीजें विधायक के लिए अब विधायक तो 68 लोग ही हैं और मेरे को नहीं फर्क पड़ता तुम सत्ता में हो चाहे ऑपोजिशन में हो। मैं ऑपोजिशन में था शुरू में ही, हमने डिवीजन पीडब्ल्यूडी का खुलवाया था। उस टाइम तो वीरभद्र सिंह जी तो बहुत स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर हुए हैं, उनसे भी ले लिया था हमने। हमने जो है वो ये सब तहसील खुलवा ली थी। मुझे याद है कि हमने एक सब डिवीजन भी खुलवाया था और 16 स्कूल खुलवाए थे। मुझे नहीं फर्क पड़ता सत्ता हो ना हो, जो अपने लोगों का साथ है तो फिर क्या दिक्कत है। और लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर बैठ जाए, कोई मंत्री बैठ जाए। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता जो काम बताए करेंगे। 100 दिन का कांग्रेस का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है। उन्होंने 101 गारंटियां भी गिनवाई है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? किसी ने कल मेरे को व्हाट्सएप करा कि कांग्रेस की गारंटियां नहीं, ये आजकल वो नवरात्रे चले हुए हैं, मंदिर की घंटियां हैं। ये हर कोई जो है वो कुरेद कुरेद करके इनको बजा रहा है। अब जब ये मिथ्या चीजें लाएंगे, जो 10 गारंटियां हैं, कल माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने और रणधीर जी ने बहुत व्यापक तरीके से इस पे जो है वो इनको खींचा है। भाई तुमने पोस्टर बना करके, छोटे छोटे पैम्पलेट बना करके, जब तुम्हारे चुनाव लगे थे तब तो तुमने ये नहीं कहा था कि चरणबद्ध तरीके से करोगे। तुमने कहा गोबर खरीदेंगे खरीदेंगे, तुमने कहा ओपीएस लागू करेंगे करेंगे, तुम किस शेप में करोगे, एसओपी लागू करोगे, ये तुमने कभी नहीं कहा।
कुछ लोगों ने, मैंने ओपीएस पे बोला तो जो उनकी एनपीएस से कुछ वो बनी हुई है उस पे इन्होंने कमेंट चलाने शुरू कर दिए, वो विरोधी है, फलाना ऐसा। विरोधी नहीं है हम। तुम 60 साल जो है वो नौकरी करोगे, एक मुश्त तनख्वाहें भी लेते रहोगे, और ऊपर से मुझे कहा कि तुम लोग क्यों पेंशन लेते हो। मैं कहा हमें भी 60 साल तक यही तनख्वाह लगा के रखो, मेरे को बेशक पेंशन न देना, जीना ही कितना होता है। पर एक बात बड़ी क्लियर सी है, तुम जो है वो ओपीएस, तुमने ये नहीं कहा था एसओपी जारी करेंगे, किसको क्या देना। तुमने कहा 2003 से बंद हुई है तो हम शुरू करेंगे, सब कुछ शुरू करेंगे। 1500 रुपए में ये नहीं कहा, 18 से 60, 8 से 60 ऐसे डायलॉग मारे थे, और पैम्पलेट में बाकायदा नंबर दिए थे इन्होंने, जो अंदर हाउस में डिस्प्ले भी हुए, ले भी करे हैं। ये अपनी चीजों से मुकरे हैं। हमने डायलॉग दिया था एक लोगों को, लोग समझ नहीं पाए। हिंदुस्तान में हिमाचल को बहुत पढ़ा लिखा जो है वो प्रांत कहा जाता है, पर दुर्भाग्य भी पढ़े लिखे इलाकों से ही रहा। कांगड़ा, हमीरपुर ये बड़े एडवांस जिले माने जाते रहे हैं, और पता नहीं होंगे भी, लेकिन इससे तो पिछड़ा क्षेत्र चंबा अच्छा है, जिन्होंने कम से कम जो है वो 3 सीटें तो दी। और वहां पर अब ये जो खामियाजा है हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब आप पठानकोट से चलो, ये ज्वालाजी की तरफ आओ, 4 लेनिंग हो गई और धड़ल्ले से काम हो रहा है इतना फास्ट तरीके से। भाई दिल्ली में सरकार थी, यहाँ ही सरकार होती तो 36 चीजें होनी थी, जो नहीं हुई वो फिर होती। लेकिन आपने जो है वो छोटी सी चीज के लिए, जैसे केजरीवाल ठगता है, वैसे इनके ठग मंत्र में आ गए। जिन्होंने 60 साल कुछ नहीं किया वो आपको क्या 5 साल में करके देंगे। और युवा लोग भी ठगे गए कई जगहों पर तो। और जो सो कॉल्ड मुलाजिम थे भाई, जिनका कभी किसी सरकार में पूरा हुआ ही नहीं, वो आपके समाज को चला रहे हैं। 1.25 लाख लोगों ने जो है वो 70 से 80 लाख लोगों का निर्णय कर दिया। ये कमाल हो गया। और इसका नुकसान जो है वो अभी नहीं, ये तो हमारी जनरेशनों को भुगतना पड़ेगा। और हम जैसे जो थोड़े सो कॉल्ड यंग पॉलिटिशियन हैं, उनको तो चिंता ये है, ये तो ऐसे मेले में हैं जहां नाच गा धो खा करके निकल जाएंगे, और बाद में ये निभाना हम लोगों को पड़ेगा, आप लोगों को पड़ेगा। तो मेरा तो हिमाचल की जनता से यही निवेदन है कि अगर कुछ रेफरेंडम करना पड़ा या कुछ और चीज करनी पड़ी, आंदोलन करने पड़े, सबको अब तैयारी करनी चाहिए। और चंबा में तो हमने कहा है कि सबका बहिष्कार करेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, और फिर अगर भगत सिंह भी बनना पड़ा किसी को तो बनेंगे। अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपने अपने वक्तव्यों में अंदर कहा कि अगर आपके चुराहा के जितने भी नोटिफाई किए गए संस्थान है उनको नोटिफाई नहीं किया जाता है तो आप अमर अनशन करेंगे। तो किस तरह का रहेगा आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर नहीं? भाई ऐसा अभी तो हम इनका उत्तर देखेंगे। इन्होंने वो जो नई डेफिनेशन दी है चरणबद्ध तरीके से, ये जो नए नए शब्द, मैं तो उसी पे कायम हूँ। अभी जो है जैसे बजट सत्र खत्म होगा, विधायक निधि तो इन्होंने कर ही दी, ऐच्छिक निधि भी कर दी, और अब जो 2-4 चीजें और बची हैं वो नहीं करते हैं तो मैं अपनी जनता के पास जाऊंगा, और अगर नहीं होता है तो मैं उसी जबान पे कायम। हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू। इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से इन्होंने अंदर अपने विधानसभा के मुद्दों को उठाया है उसी तरह से आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा, राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।